नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव श्री ने वस्तु की व्यवस्था को और वस्तु का अनुभव को बहुत ही अद्भुत तरह से समझाया है। आज रक्षाबंधन का महापर्व है, वात्सल्य का पर्व है और अपने स्वभाव में रागादिक भाव उत्पन्न नहीं हुए उसकी रक्षा का पर्व है ना। रागादिक भाव उत्पन्न नहीं हुए, स्वभाव रूप वेदन करे तो सब जीव से वात्सल्य रहेगा, सब जीव परमात्मा स्वरूप दिखेंगे। 700 मुनिराजों के जो उपसर्ग हुआ था वो आज के दिन निवारण हुआ। तो सब ने आपस में मतलब एक दूसरे को जो रक्षा करी विष्णु कुमार मुनिराज ने, तो एक दूसरे में वात्सल्य हुआ है। रक्षा का भाव मतलब स्व रक्षा के साथ रक्षा का भाव आता है। अपने स्वभाव में एकत्व और उसके साथ में अपने अपने जैसे सभी साधर्मी भाइयों के भाई बहनों के प्रति वात्सल्य, जीव मात्र के प्रति वात्सल्य। कैसे देखो उपसर्ग कैसी क्रूर प्रकृति होती है, तो ऐसे दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग हो जाता है। लेकिन मुनिराज तो अपने स्वभाव में सच्चा वात्सल्य तो ये है कि जिसने बाहर में नहीं देख के अपने स्वभाव में रमणता की, स्वभाव में अपनापन करके अंदर मस्त हो गए हैं। और जब ये उपसर्ग दूर हुआ तो किन्हीं मुनिराज के मतलब क्या होगी अवस्था, सोचो कि किन्हीं मुनिराज के गला रुंध गया, किसी मुनिराज के मतलब शरीर की चमड़ियां जल गई, क्या मतलब हो गया है। फिर भी वो मुनिराज अंदर में अपने स्वभाव की महिमा करते हुए हैं और बाहर में श्रावकों को उनकी महिमा आती है, उनका उपचार सेवा सुश्रेवा करती है। मतलब कैसा बनाव बना ऐसा कि देखो इस तरह से उपसर्ग होने के बाद में जिसे अपने अपनी महिमा रहे उसको देह के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। और जो जो श्रावक लोग हैं उनको हमारे गुरु, हमारे मुनिराज, हमारे दिगंबर मुनिराज जो हमें उपदेश देते हैं, हमें इन साधना की तैयारी सिखाते हैं, तो उनके प्रति इतना वात्सल्य आता है, इतना मतलब उनके प्रति कि क्या क्या करें हम हैं। तो ये वात्सल्य का पर्व है। ये सच्चा वात्सल्य है कि किसी भी जीव को आप धर्म मार्ग में लगा दिए ना तो उसके प्रति सच्चा वात्सल्य है। राग कोई वात्सल्य नहीं है, राग वात्सल्य नहीं है, सच्चे मार्ग में लगा देना ये वात्सल्य है कि अरे ये मनुष्य पर्याय मिली है तो इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने जैसा है, अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा का अनुभव करने जैसा है। देह से भिन्न ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ इस रूप अनुभव करने के जैसा है। महिमा आती है मुनिराजों की यहाँ, मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो।
बारे बारे आना मुश्किल है, भक्ति भाव उर धर लो, हाँ भक्ति भाव उर धर लो। कितना बढ़िया है, कैसे मुनिराज है हमारे, आहा हा, ऐसे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करे तो अंदर से तो भैया दुख होता है कि अरे कैसे धर्म साधना करने वाले हैं। और वो मुनिराज को भी जो जितना राग है, लेकिन वो तो अपनी आत्मा के आनंद में झूलते हुए अंदर शांति का रस पीते हुए, बाहर शरीर जले और अंदर आत्मा में आनंद का भोजन करे। इस तरह कोई भी साधर्मी हो या किसी को भी कोई शारीरिक व्याधा हो या मानसिक हो या ऐसे ऐसे हो, तो ये साधर्मियों के प्रति वात्सल्य तो होना ही चाहिए है कि भाई किसी को भी तकलीफ हो तो जो भी आपकी, यहाँ मत लगाना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, वो तो बराबर है, लेकिन वात्सल्य तो होना ही चाहिए किसी भी साधर्मी को, किसी ज्ञानी धर्मात्मा को। कभी भी कोई ऐसे विकल्प आवे और उसके विकल्प मतलब ऐसी भावना होती है कि उनको ऐसे विकल्पों में अटकना नहीं पड़े, बस वो अपनी साधना में रत रहे, हम अपनी साधना करें, वो अपनी साधना में रत रहे। ऐसा वात्सल्य का पर्व है। अपने अपने प्रभु परमात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ऐसे भावों के साथ जब इधर इधर अंतर्मुख होए तो रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होना, ये सच्चा वात्सल्य अपने प्रति है। और जो साधना में रत जो जीव है, उनको कोई भी तरह की, बाहर में भी कोई भी तरह की बाधा नहीं आ जाए उनकी साधना में, तो उनके प्रति अपना ये जो भाव आता है, अहो भाव आता है, ये वात्सल्य है। अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य कि कोई भी चीज की कोई भी तरह की कमी हो और अपन उससे साधना से पूरा कर सके तो जरूर करना चाहिए, है ना। ऐसा ये वात्सल्य का पर्व है। अभी अपन गुरुदेव श्री के वचनामृत पढ़ते हैं, 236 नंबर का वचन है कि जिसे जिसकी रुचि हो वह बारंबार उसकी भावना भाता है और भावना के अनुसार भवन होता है। जैसी भावना वैसा भवन, शुद्धात्म स्वभाव की बारंबार भावना करने से वैसा भवन यानी परिणमन हो जाता है। इसलिए जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान और अनुभव न हो, तब तक सत्समागम से बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण मनन तथा भावना करते ही रहना, उस भावना से ही भव का नाश होता है। क्या कहा देखो, जिसे जिसकी रुचि हो वह बारंबार उसकी भावना भाता है। ये तो नियम है ना कि जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर भी नहीं दिखता। और रुचि कब होती है कि जहां से अपना हित भाषित होए, जहां से अपना कार्य सिद्ध होता हुए ना, उधर बार बार में उपयोग जाता है। तो बोले जिसे जिसकी रुचि हो बारंबार उसकी भावना भाता है और भावना के अनुसार भवन होता है। भावना भव नाशिनी, भावना भव के नाश वाली होती है। जो भावना स्वभाव की अपने कल्याण की भावना भाता है ना, जो कि हे प्रभु अब तो मतलब अब ये आगे आगे भव नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब ये पंचम काल को अंतिम राम राम है, अब ये पंचम काल में आने वाले हम नहीं है, अब हम तो अपने स्वभाव में रमने वाले हैं, अपने ज्ञायक परमात्मा में ही रमने जमने वाले हैं। ऐसी भावना, ऐसा सत्संग, ऐसी ही अंदर से उत्कृष्टता मतलब उत्कृष्ट भावना और ऐसा ही अंदर से स्वभाव की रुचि चलना, रुचि एक तरफ रुचि हो ना, एक स्वभाव की तरफ ढलती हुई रुचि होनी चाहिए। चैतन्य परमात्मा हूँ छू ऐसा अहम भाव होके और मेरे परिणाम कब इस रूप हो जावे, कब स्थिर हो जावे, ऐसी भावना होनी चाहिए, है ना।
तो बोला शुद्धात्म स्वभाव की बारंबार भावना करने से वैसा भवन यानी परिणमन हो जाता है। अपने स्वभाव की बारंबार भावना भाना चाहिए, बारंबार जिसको जिसकी रुचि होती है उसको उधर अपने आप उपयोग जाता है, ले जाना नहीं पड़ता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको जो चीज जो सब्जेक्ट लेना होता है तो उसकी चलती रहती है अंदर से, उन्हीं से वो उनके विषय में पूछता है जिन्होंने किया है, और उन्हीं से बातचीत कांटेक्ट रखता है, उधर का ही झुकाव रहता है सब। तो जिसको अपना स्वभाव भाग गया है, जिसको अपना आत्म कल्याण करना है, जिसको संसार से थकान आ गई है, जिसको अपना स्वभाव पसंद आ गया है, वो जीव कैसी भावना भाता है, ये बात चल रही है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई नहीं दिखता, मैं तो धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निजी घर में। अंदर से मुनिपने की भावना चलती है। कब ऐसा समय आए कि आहा, अंदर से निर्ग्रंथ निर्ग्रंथता, तीन कषाय का अभाव पूर्वक स्वभाव में रमणता अंदर से, और बाहर से वस्त्र पात्र छोड़ के दोनों तरफ से निर्गंथ अवस्था कब आए प्रभु? कब ऐसा होए कि स्वभाव में ही रमता होए, बाहर का लक्ष्य नहीं जाए, बाहर में करता तो बुद्धि तो पहले मिट जाती है, लेकिन बाहर में उपयोग को भी काम नहीं दिखे, बस एक अपने स्वभाव में, बस ये रहा में है। कब ऐसा दिन आए? ऐसी भावना तो चलनी चाहिए ना। बोला अभी तो मनुष्य पर्याय मतलब है, स्त्री पर्याय है, अभी कहाँ मुनि बनना है, अभी तो पंचम काल है ना भैया। कोई काल का नहीं, भावना तो कहाँ उड़ जाती है? भावना तो कहाँ कहाँ की हो जाती है ना। भावना में क्या है? अभी बाहर में स्त्रीलिंग है तो आप निर्वस्त्र या मुनि बना नहीं ले सकते, लेकिन भावना तो उत्कृष्ट सिद्ध अवस्था की हो सकती है ना। भावना तो भवनाशनी होती है। भावना के अंदर तो स्वभाव नाचता रहे, बस एक गायक परमात्मा, एक परिपूर्ण परमात्मा, एक शुद्धात्मा। ऐसा शुद्धात्मा का आश्रय लेते 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 इस तरह की भावनाएं बनती है। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी अब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी अब आए। अब आएगी प्रभु, वो भावना तो ऐसी रहेगी, कब नहीं कि तो आने वाली है। स्वभाव में दक्ष होए तो ये दीक्षा की घड़ी तो आने ही वाली है। क्या होता है, जो मुमुक्षु, उत्कृष्ट मुमुक्षु होता है, जो साधक जीव होता है, उसको तो निरंतर ऐसी आगे की पर्याय दिखने लगती है कि यह क्या आएगी बताओ। यही आएगी ना जिसको निरंतर आत्मा की तरफ का झुकाव रहता है। एक शुद्धात्मा में हूँ, एक ज्ञायक परमात्मा जिसको भा गया है, वो जो अंदर में रमण करेगा उसके क्या आएगा बाहर में? यही सब आने वाला है। तो बोले भावना भवनाशनी होती है, इसलिए भावना तो उत्कृष्ट भानी चाहिए है। भावना में ये नहीं रखना चाहिए कि ठीक है जब होएगा, जब हो जाएगा, काल लब्धि आएगी जब हो जाएगा, ऐसा नहीं। भावना में नहीं, भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो आहा, परिणति भी एक सी होनी चाहिए ना, मैचिंग वाली परिणति होनी चाहिए। बाकी सब चीज का मैचिंग मिलाता है। शादी ब्याह करता है तो बोले मैचिंग मिलाओ। वो कोई आजकल तो ड्रेस पहनता है तो बोले मैचिंग मिलाओ।
यहाँ तो बोलते हैं कि वाह, ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, इसकी मैचिंग वाली पर्याय, शुद्ध पर्याय, आहा, आत्मा की अनुभूति करने वाली वह पर्याय, अपने स्वभाव में रमने वाली पर्याय, अपने को परमात्मा रूप वेदन करने वाली पर्याय, वो भवन बनाएगी। जैसी भावना वैसा भवन। संसारिक भावना भाते हैं तो संसार मिलता जाता है। लौकिक में अच्छा मकान बनाए, अच्छा मकान बनाए, उधर की भावना होती है तो योगानुयोग वो बन जाता है। और इधर जो ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा निरंतर चले तो ज्ञायक की भावना भाते भाते तो एक दिन केवल ज्ञान आता है? ज्ञायक भावना भावते लहे केवल ज्ञान रे, केवल ज्ञान आता है। फोटो कॉपी हो जाती है, जैसा स्वभाव एकदम सिद्ध स्वभाव, सदा में सिद्ध स्वभाव, सदा पद मेरो है। तो ऐसा जो सिद्ध स्वभाव मेरा है, शुद्ध भगवान आत्मा, ऐसी भावना, ऐसी परिणति उछलते उछलते एक दिन सिद्ध अवस्था आ जाती है। इसलिए कहा जिसे जिसकी रुचि हो वह बारंबार उसकी भावना भाता है। मतलब अपनी रुचि का पता चलता है इसमें कि जिसकी रुचि हो उसको कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं भाना पड़ता है, उसको तो वैसा ही चलेगा। बोले ना उस दिन लिया ना कि जिसको यात्रा वगैरह की रुचि हो तो वो अपना ऐसा ग्रुप खोजता है, वैसा ग्रुप बनाता है ना। जिसको स्वाध्याय की रुचि हो वो स्वाध्याय वाला ग्रुप खोजता है, वो कहीं भी जाओ आओ तो उसको स्वाध्याय का ग्रुप साथ में रहता है। जिसको विधान पूजन का हो तो उसको वो ग्रुप सुहाता है जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। वो जिसको जिसको अपने परमात्मा स्वरूप की रुचि हो उसको एक ज्ञानी धर्मात्मा मुनि भगवंतो और ये सत्संग सुहाता है उसको। उसको तो बस अपना स्वभाव सुहाता है और अपने से आगे बढ़े हुए स्वभाव में रमते जमते महा मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा वगैरह वो सुहाते हैं। दूसरा कोई सत्संग सुहाता है, कोई संग सुहाता नहीं। सत्संग तो है ही नहीं, बाहर का कोई सत्संग तो है ही नहीं है। लेकिन सुहाता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि भवन इधर का बनना है ना। भवन इधर का बनना है ना। मुक्ति सुंदरी ब्याने वाली है। अब तो सिद्ध शिला पर विराजमान होके स्वभाव को रमने जमने वाले हैं। उसकी तो निरंतर भावना में तो शुद्ध बुद्ध आनंद गण स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू केऊ केटलू कर विचार तो पाम, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदान। बस एक शुद्ध बुद्ध आत्मा भगवान, ये मैं हूँ। ये चैतन्य स्वभाव जिसको भा गया है उसकी भावना ऐसी चलती है निरंतर है। उसको दिन रात बस यही दिखता है, कब ये घड़ी आएगी भैया। तब ऐसे लगता है कि कब ऐसे भावलिंगी संत मिले तो उनके चरणों में जाके बोले कि हे प्रभु बस आप दीक्षा दो हमको। तो अब हमें अभी संसार नहीं बाता है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। एक स्वभाव भाग गया तो ये स्वभाव के साथ रहना, बस अपने ज्ञायक भाव में रमना जमना, बस ये कच्चास है ना कि ये तो ये क्या है कि अपने से ऊंचे वाले के साथ रहो ना तो अंदर से वही वही दृढ़ता फलित होती जाती है ना। बोले जिससे जिसकी रुचि हो वह बारंबार उसकी भावना पाता है और भावना के अनुसार भवन होता है। अब देखो जिसको ब्रह्मचर्य लेने की हो बचपन से ही तो वैसी भावना ऐसा सत्संग करता है। जिसको शादी की भावना हो तो वे वैसा सत्संग करता है, वैसा राग रंग में रहता है। तो जिसको अपने को मोक्ष जाने की भावना है वो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा की भावना पाता है। इधर रमता जमता है, इधर आनंद में केली करता है, स्वभाव में झूलता है। सब समय में तो भगवान आत्मा हूँ है। कोई इस शरीर के नाम से पुकारे तो अंदर में गाली जैसा लगे कि अरे ये तो इससे ये मैं थोड़ी हूँ, इस नाम वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ। ऐसा सिद्ध स्वभाव जिसको भाया है उसकी भावना ऐसी ही चलती है। ऐसा नहीं है कि स्वभाव भाया है और भावना संसार की चले कि अभी थोड़ा तो बाकी है, अभी तो ये करना है? अभी तो स्वर्ग में जाएंगे आनंद से रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है
स्वभाव में रहेंगे बस, स्वभाव में रहेंगे, आनंद लहेंगे बस। अब बाहर में जितने थोड़े बहुत भव है तो उसका जाननहार रहता है, लेकिन ये भव रहित भगवान का आनंद लेता रहता है। कैसा जीवन होगा, देखो सोचो, विचार तो करो। कि जिसको संसार में रस है उसका जीवन ऐसा चलता है, 18-18 घंटे बाहर में रखड़ना रखड़ना रखड़ना। और जिसका आत्मामय जीवन हो जाता है उसका तो 24 घंटे इधर इधर इधर। हम्म? खाना तो इसके लिए, पीना तो इसके लिए, आराम करना तो इसके लिए है, स्वाध्याय करना तो इसके लिए, हम्म? सामायिक करना तो स्वभाव के लिए, बस स्वभाव 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 चमकता रहता है। इसलिए बोले भावना के अनुसार भवन होता है, जैसी भावना वैसा भवन। शुद्धात्म स्वभाव की बारंबार भावना करने से, क्या कहा, भावना क्या होनी चाहिए, शुद्धात्म स्वभाव की बारंबार भावना करने से वैसा भवन यानी परिणमन हो जाता है। बोलते हैं ना, वो आता है ना लंबे सींग वाला बैल, तो भैंसा वैसा था ना लंबे सींग वाला। तो बैठा और उसका भैंसे का ध्यान करने लगा। तो भैंसे का ध्यान करने लगा तो उसको अंदर से ऐसे ही लगने लगा कि मैं तो बड़े बड़े लंबे लंबे सींग वाला हूँ। तो अभी अब इसको कोई आवाज दे तो बोले मैं कैसे दरवाजे से बाहर निकलूं, दरवाजा तो छोटा और मेरे सींग बड़े बड़े। तो उसको उसमें ही ऐसा लगने लगता है। तो जिसने तो अपने को परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया, स्वाध्याय चिंतन मनन सत्संग सब करके निरंतर जिसने ये भावना भाई, तो उसका तो महल, उसका तो भवन यही बनेगा, सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव की जिसने भावना भाई, उसकी सिद्ध अवस्था आएगी आएगी, आएगी ही आएगी। और ऐसा ये महल परमानेंट वाला महल है, बस एक बार बस यहाँ विराजमान हो गए तो अनंत काल तक कहीं खिसकना नहीं, कुछ करना नहीं, कोई संसार नहीं, कोई गतियां नहीं, कोई देह नहीं, आहा, कोई घूमना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं, घूमना फिरना नहीं। एक स्वभाव जैसा स्थिर है वैसे पर्याय में भी स्थिरता आके सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो बोले शुद्धात्म स्वभाव की बारंबार भावना करने से, क्या कहा, बारंबार भावना करने से मतलब विकल्प नहीं। स्वभाव सो में, बस ये ज्ञायक सो में, ये परिपूर्ण परमात्मा सो में, ये शुद्धात्मा सो में है। ऐसी 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 अहम पने की, मैं पने की, है ना, जो मैं पने के अंदर स्थिर होते 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 जो तुम्हें सिद्ध दशा पसंद है ना, अनंत दशा सिद्ध दशा, तो इस सिद्ध दशा सिद्ध स्वभाव के आश्रय से आएगी। तो इसलिए स्वभाव की धुन लगा, धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पापन पुण्य, अपनी धुन धन बस। मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, प्रभु। हा हा, प्रभु बना का वेदन करते करते एक बार दिगंबर मुनि अवस्था आने वाली है। अपने स्वभाव की महिमा और मतलब विवेक पूर्वक, ऐसे नहीं कि देखो मेरे स्वभाव को कोई छूता नहीं है, देह है, देह की प्रक्रिया भी होती है, परिणाम भी बनते हैं, नहीं बनते हैं, लेकिन जब स्वभाव में ज्ञायक भाव एक हूँ, इसमें अपनापन आवे तो अपने में ये सब नहीं दिखता है। और जैसे जैसे अपनी भावना भाते भाते इधर रमता होती जाती है, तो जहां नहीं है वहां आप देखोगे तो वहां से तो राग आएगा नहीं है। राग तो विपरीत मान्यता से आता है, विपरीत परिणामों से आता है राग। अपने को मान रखा उल्टा है ना। बोलो देह मान रखा है तो देह में तो परमाणु का परिणमन है, कुछ ना कुछ तो होएगा। तो मेरे में हो रहा है, दुखी होता रहता है सब समय, मेरे में हो रहा है, मेरे में हो रहा है, इसको हटाओ, इसको लाओ। और जब देखो शाश्वत एक रूप शुद्धात्मा मानेगा तो मेरे में तो नहीं होता। मेरे में तो नहीं होता, मैं तो शुद्धि हूँ। इसलिए भावना भवनाश नहीं होती है, भावना तो उत्कृष्ट होनी चाहिए। और करने कराने की भावना नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूं, ऐसी नहीं। एक स्वभाव सर्वोत्कृष्ट है ना, अपना स्वभाव, अपना एक ज्ञायक भाव, ये परिपूर्ण शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि है ना। तो सर्वोपरि स्वभाव की भावना भाते भाते सर्वोत्कृष्ट सिद्ध पद प्राप्त हो जाता है, परिपूर्णता।
परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाहता हूँ। बस इतनी इतनी कि परिपूर्ण हूँ और अपने में परिपूर्ण तृप्त रहा जाता हूँ। बस बस ये रहा मैं, बस ये रहा मैं। कोई कमी नहीं है। कमी देखता है ना तो कमी देख के कमी की तरफ देखता है तो अपराध चलता रहता है। और ज्ञान के अंदर पर्याय में जितनी कमी दिखती है तो वो स्वभाव स्वभाव में स्थिरता बढ़ाता है तो कमी निकल जाती है? कमी देखते ही उसको कमी को निकालूं, कमी को निकालूं, कमी को निकालूं। अरे कमी कैसे निकलेगी? पर्याय एक समय की है। पर्याय में अपने को स्वभाव देख, अपने को ज्ञायक प्रभु देख, परिपूर्ण देख, तो इधर देखेगा तो कमी निकल जाएगी। ज्ञान बराबर होता है, योग्यता का, अवस्था का सब ज्ञान होता है। नहीं होए ऐसा थोड़ी है? ज्ञान तो एकदम सटीक है, सबको एकदम बढ़िया से जानता है। लेकिन सम्यक ज्ञान कब कहलाता है? कि सम्यक ज्ञान स्वभाव में एकत्व करने से जो मेरे में ये नहीं है, वर्तमान पर्याय की अवस्था का ज्ञान होने के बाद में उस अवस्था में स्वभाव की तरफ की एकाग्रता बढ़ती जाती है और पर लक्ष्य छूटते छूटते सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध जैसा स्वभाव है वैसी सिद्ध अवस्था आ जाएगी। ऐसी भावना, स्वभाव की भावना, स्वभाव की बारंबार भावना करने से वैसा भवन परिणमित हो जाता है। इसलिए जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव न हो तब तक, क्या कहा? जब तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान, अनुभव न हो तब तक सत्समागम से बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण, मनन तथा भावना करते ही रहना। ये उपदेश है, आदेश है गुरुदेव श्री का कि जब तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, यानी मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव न हो तब तक सत्समागम से बारंबार बारंबार प्रीति पूर्वक, सत्समागम नहीं छोड़ना चाहिए। बारंबार उसी बात को घोटो, उसी बात को घोटो। नहीं अभी हुई है तो भी उसको ही घोटना पड़ेगा कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिणाम, तो शुद्धात्मा की आत्मा ही मैं हूँ, ये देह में नहीं हूँ। देह में कुछ भी होए, आया ना आज तो इतना बढ़िया पर्व है कि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आया। उपसर्ग कोई अच्छी बात थोड़ी है? ऐसे ऐसे जो आत्मा की साधना करने वाले, केवली भगवान की मतलब बड़े पुत्र अपने कहे और केवल ज्ञान की तलेटी पे बैठे झपक के केवल ज्ञान लेने वाले, ऐसे मुनिराज पे कभी कोई उपसर्ग नहीं आए, ऐसी भावना भाव। लेकिन देखो आए तो भी उन्होंने कैसे समता पूर्वक अपने आत्मा में जमे रहे, रमे रहे हैं। तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु माओ सब भाई। अरे इतने मुनिराजों पर इतना उपसर्ग आया तो भी उनको अंदर से एकदम समता भाव रही। तो तुम्हारे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। बाहर में तो ऐसा बनाव बन ही सकता है ना। लेकिन स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा कि मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ये श्रद्धा को ही पक्का करना बस। ये श्रद्धा के बल से चारित्र, श्रद्धा के बल से चारित्र बढ़ता है ना। स्थिरता श्रद्धा के बल से बढ़ता है। इसलिए एक बात आई है, इसलिए जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा कि जब तक ये अंदर से श्रद्धा पक्की नहीं हो जाए कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव न हो तब तक सत्समागम से, देखो सत्समागम की इतनी महिमा गाई है श्रीमद जी ने, तो इतनी महिमा गाई है ना। और समस्त ज्ञानियों ने महिमा गाई है कि सत्य समागम तो निरंतर चलना ही चाहिए। सत समागम का दो भाव है, एक सत्स्वरूपी भगवान आत्मा, इधर का समागम करो और इधर उपयोग नहीं स्थिर रख सके तो जो अपनी आत्मा का निरंतर अनुभव स्व संवेदन कर रहे हैं उनके साथ समागम करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, विचार करो। कि क्या, कि अपना शुद्धात्मा का, कि मैं शुद्धात्मा हूँ,
ये चिंतन मनन, ये सत्समागम है। तो सत्समागम से बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण करना, किसका, कि भगवान आत्मा में हूँ। जहाँ चर्चा यही चलती हो, जहाँ स्वभाव की महिमा चलती हो, वहां बैठना, सत्समागम करना, उन जीवों का समागम करना, क्योंकि उत्तरोत्तर फिर वो क्या है कि स्वभाव की महिमा बढ़ती जाती है। अपन अब क्यों मुनिराज के पास क्यों जाते हैं? कोई मुनिराज थोड़ी अपनी चीज हमको दे देंगे, हैं? लेकिन उनको देख के भावना जगती है, आहा हा, उनको देख के ऐसे लगती है कि ओह हे प्रभु, ओहो ये अवस्था कब आएगी। कोई देह से नग्नता की बात नहीं है, वो तो आएगी ही आएगी, उसमें क्या है। लेकिन अंदर से जब कषायों की नग्नता और स्वभाव की महिमा, कषायों की नग्नता और स्वभाव की महिमा, अपने स्वभाव की उत्कृष्टता, अपने स्वभाव की परिपूर्णता अंदर भासित होने लगती है कि ओहो, जब मैं यही हूँ तो यहीं पे बस उपयोग लगाने लायक, यहीं टिकने रमने लायक है। बाहर में संसारी जीवों का सत्संग करने लायक नहीं है। उत्कृष्ट कोटि का मुमुक्षु होगा ना, मुमुक्षु, उसको दो ऑप्शन रखेंगे कि एक तो विदेश घूमने का प्रोग्राम बनाओ है, और एक मतलब यात्रा का प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम है, आप कौन सा चॉइस करोगे? तो वो कौन सा चॉइस करेगा बोलो? कि साधर्मियों के सत्संग के साथ यात्रा करेगा, है? मोक्ष मार्ग की यात्रा करेगा ना। साधर्मियों के सत्संग के साथ कौन विदेश जाएगा, कौन म्लेच्छ नगर में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। वैसे ही राग में कौन जाएगा? स्वभाव में जो रमेगा, तो स्वभाव की जहाँ महिमा चलती हो, जहाँ आत्मा की चर्चा चलती हो, मैंने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, मैंने शुद्धात्मा नी बात घनी प्यारी लागे। जहाँ शुद्धात्मा की चर्चा वार्ता चलती हो, जहाँ शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए जीव विराजमान हो, वहां का सत समागम करना चाहिए बोले। तक सत समागम से बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण मनन तथा भावना करते ही रहना चाहिए। कब तक? कि जब तक आत्मा आत्मा में लीन नहीं हो जाए, उपयोग पूरा लीन नहीं हो जाए, तब तक गणधर भी देखो 4 बार भगवान की वाणी खिरती है, तो चारों बार में उपस्थिति रहती है, गणधर भी वहां मौजूद रहते हैं, है ना। तो सत्समागम का बहुत महत्व है, लेकिन सत्समागम क्या खाली बहिर्लक्ष्य पूर्वक नहीं, स्वभाव की महिमा पूर्वक अपने स्वभाव की सत्स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूँ, ये समागम। और इसमें नहीं टिक पाए तो इसी की पुष्टि के लिए, इसी की भावना के लिए, इधर ही आने के लिए समागम करने का है ना। बोले जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान और अनुभव न हो, तब तक सत्समागम से बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण मनन तथा भावना करते ही रहना, करते ही रहना। बोला कब तक पढ़ेंगे, कब तक सुनेंगे? कि जब तक तुम्हारा अंदर में लीनता नहीं हो जाए तब तक। नहीं तो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? जब उपयोग अंदर लीन नहीं है तो कुछ तो चलेगा, तो कुछ तो चलेगा, तो फिर इधर उपयोग नहीं लगाएगा तो कहीं और उपयोग जाएगा। बच्चों में जाएगा, बाहर में जाएगा, और कहीं जाएगा। तो जिससे अच्छा तो अपने उपयोग को स्वभाव में लगा लो ना। हैं? लोगों को प्रेरणाएं मिलती है। कल हमारे यहाँ वो आशिका आई थी, तो बोल रही थी कि बुआ जी हम तो आपकी मतलब मेरी नानी का और आपका दृष्टांत देते हैं मेरी मम्मी को कि अब छोड़ दो ना ये सब, बेटे बहू सब आ गए, तो आप अपना साधना करो, आप अपना जाओ ऐसे स्थानों पे, तीर्थ स्थानों पे, उस पे रहो आराम से। तो बोले नहीं अभी तो मेरे को ये बाकी है। मतलब सबका मन लगना थोड़ी आसान है प्रभु। हम्म स्वभाव की जिसको महिमा गरिमा आ जाती है, जिसको अपने चैतन्य की मतलब कि ऐसे लगता है कि संसार में रहने लायक नहीं है, अपना एक समय भी बर्बाद गंवाने लायक नहीं है। स्वभाव की रहो चाहे आप कैसे भी कहीं भी, लेकिन महिमा अपने गायक की आनी चाहिए, देह की नहीं रहनी चाहिए। कि देह और फिर उसके संबंधी कुटुंब परिवार, अरे
अनादिकाल से इतने परिवार मिले हैं कि गुरुदेव जी फरमाते हैं कि मुनिव्रत धार, मतलब मुनि भी बना है द्रव्यलिंगी, और इतने पीछे कमंडल लिए हैं कि सुमेरु पर्वत पर जाए, सोचो। लेकिन ये सत समागम अपने सत स्वरूपी भगवान आत्मा का समागम नहीं करे। अपनी परमात्मा का समागम के लिए ये सत समागम है ना। ये बाहर का सत समागम है, ये अपने स्वभाव का समागम करने के लिए है कि अरे जैसे जीवों के साथ रहो ना, वैसा आपका आदत बन जाती है। तो ऐसे ऐसे स्वभाव के, जो स्वभाव के में रमने वाले जीव है, जो स्वभाव की महिमा वाले जीव है, जिनके मुख चंद्र से स्वभाव की बात झरती है, ऐसे का सत्संग करो तो आपको आपको वही वही सुहाने लगेगा, वही अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो बोले कब तक सत्समागम करे, लोगों का प्रश्न रहता है ना, कब तक करे बताओ, कि जब तक उपयोग उपयोग में लीन नहीं हो जाए तब तक। क्यों? क्योंकि नहीं तो कोई कोई विचार तो होएगा, कुछ तो विकल्प आएगा आपको। तो जिससे अच्छा तो विकल्प भी आवे, चर्चा वार्ता भी होए, जो भी होए वो आत्मा की होए बस। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का भान हो, आत्मा में ही मेरी, बस आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा के शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा का दिन उदय हो आत्मा में, आत्मा में रात हो, आत्मा में ही मेरी बस साधना दिन रात हो। परिचय हो तो आत्मा का, ध्यान हो तो आत्मा का, चर्चा वार्ता हो तो आत्मा का, बस आत्मा से, किससे मतलब शुद्धात्मा से मेरी पहचान हो जगत में। इस देह से पहचान नहीं रही, देह की पहचान तो आज तक किसी की नहीं रही है। कितने चक्रवर्ती हो गए, कितने सब, आज जितने सिद्धालय भरा पड़ा है सिद्धों से, कौन जानते हैं, कौन किसका नाम जानता है? लेकिन जो अनुभव करता है वो अपना आनंद भोगता है। अनुभव जो कर रहा है, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं संसार से निकल के, वो अपना अनंत काल तक सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं, है ना। तो इसलिए देखो, श्रवण मनन क्यों मना करते हैं कि श्रवण मनन से कुछ नहीं हो जाएगा, कि वो तो उस पे अटक जाता है, इसलिए मना है। बाकी तो भैया क्या करेगा, नहीं तो। गुरुदेव से बोलते थे कम से कम 4-5 घंटा तो दिन में स्वाध्याय होना ही चाहिए, है ना। तो होना चाहिए तो मतलब पूरा दिन तो तुम्हारा न तो इधर इधर सामायिक में लगेगा है, और न उसमें लगेगा, तो पूरा दिन क्या करेगा तुम बताओ। तो जिनवाणी माँ के संसर्ग में रहेगा, जिनवाणी माँ की गोद में बैठा रहेगा, तो यहाँ से बारंबार तुझे प्रेरणा मिलती रहेगी, है। महामुनिराज दिगंबर मुनिराज के साथ सानिध्य में रहेगा, तो उनका तो जीवन ही पूरा आत्ममय है, उनका तो है, उनका तो सारा कार्य आत्मा के लिए होता है। तो अंदर से ऐसा उछाल आता है कि ओहो हो, यही जीवन जीने लायक है। बाकी तो राग में तो रुकने लायक नहीं है, टिकने लायक नहीं है, बस एक गायक भाव में ठहरने लायक है। मैं तो एक गायक हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई चीज की कमी नहीं है ना। तो ऐसा ऐसे शुद्धात्मा रूप जिसकी भावना चलती है, उसको सिद्ध अवस्था आ जाती है। इसलिए बोले सत्संग में बराबर, कब तक कि जब तक अनुभव नहीं हो तब तक सत समागम से बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण मनन तथा भावना करते ही रहना। उससे उगता ना मत, किससे? इस स्वभाव की महिमा से। खाली कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बनाना। नहीं तो होता है कि अरे हमारे तो एक दिन प्रवचन के बिना नहीं चलता है। मतलब प्रवचन में क्या सुना कि बहुत अच्छा कह रहे थे, लेकिन अरे मैं भगवान हूँ, ऐसे ऐसे अंदर से होश नहीं आवे, ऐसा ऐसा अंदर से प्रीति नहीं आवे, तो फिर क्या सुना बताओ, है। खाली कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बनाना, खाली चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनाना। इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। ऐसे ऐसे अपने ज्ञायक परमात्मा श्रवण मनन चिंतन इसके लिए, है ना।
स्वभाव में रमने के लिए, स्वभाव में अहमपना जैसे उग्र होता जावे, टिकता जावे, रमता जावे, जो उपयोग थोड़ा बहुत बाहर जुड़ता है, वो उपयोग को बस एक स्वभाव में विश्राम मिल जाए, पसर जाए कि ये रहा मैं, ये रहा, ये रहा मैं, है। अपने स्वभाव की इतनी महिमा आवे कि एक समय की पर्याय की तरफ भी झांकने तक की फुर्सत नहीं मिले। कैसी अद्भुत बात है, बोलो। बोलता है हम तो दिन भर, हमको टाइम ही नहीं मिलता। अरे तू परद्रव्य की क्रिया का करता मिलता है, इसलिए बोझा दिखता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है। अब मुनिराजों को भी टाइम नहीं है। मुनिराज को आप जाओगे ना, तो उनको कोई सामायिक से उठे हुए रहे, कोई भाव बन गए तो आपको संबोधन दे देंगे। कोई वो बंधे हुए नहीं है आपको संबोधन देने के लिए, है। उनको भी टाइम नहीं है। ये कोई गृहस्थी बोलता है हमको भी टाइम नहीं है। सोचो, विचार करो, तो गृहस्थी कहाँ लगा हुआ है। कि बाहर बाहर ये करना वो करना। वो मुनिराज को टाइम क्यों नहीं है कि स्वरूप गुप्त मुनिराज है। स्वभाव में, स्वरूप में इतना आनंद 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 रहता है। प्रचुर स्व संवेदन, आनंद में झूलते हुए मुनिराज। ऐसे मुनिराज को बाहर कहाँ फुर्सत है, बताओ। कोई मुनिराज बंधे हुए नहीं है कि प्रवचन इतनी बजे से इतनी बजे, प्रवचन इतनी बजे से। अरे उनका अगर उधर से भाव हुआ तो दे देते हैं संबोधन, नहीं तो मुनिराज का संबोधन तो उनके समीप जाके बैठ के उनकी मुद्रा देख के ही हो जाता है। मुद्रा देख के ही हो जाता है, आनंद आनंद आनंद। आहा हा, एक एक मैंने दृष्टांत दिया था, एक दृष्टांत आया हुआ है। कोई पंडित जी साहब का ही लिया हुआ है, शायद सुनील जी का लिया हुआ है, किसका लिया हुआ है, कि आज लेते हैं, आज मुनिराज का है ना वो। तो एक बार लिया हुआ है, फिर भी देखो आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण जी एक बार अपने रथ पर सवार होके कहीं जा रहे थे। तो जा रहे थे तो रास्ते में जंगल में मुनिराज उनको ध्यान करते हुए मुनिराज दिखे। तो अभी उतरे हो, तो वहां से रथ से उतरे और मुनिराज के पास जाके साष्टांग नमस्कार किया उनको। तो उनके साथ जो सारथी था वो बोले कि अरे आपके आपके कपड़े सारे गंदे हो गए ऐसे। तो बोले कपड़े, अरे उनके चरणों की रज धूल भी मस्तक पर चढ़े तो अहोभाव है, उनको ऐसा अहोभाव है। फिर वो वहां तो बैठे, नमस्कार किए, पर मुनिराज तो ध्यान मग्न थे। तो लेकिन उन्होंने देखा कि मुनिराज के कोई बीमारी है शरीर में, दिख रही थी ऐसे। तो उनको अंदर से इतना पीड़ा हुई कि अरे रत्नात्रयधारी मुनिराज को बाहर से कोई शरीर में वेदना रहे, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको तो शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो वहां से उन्होंने अपना रथ वापस घुमाया और अपने गांव जाके वापस, और वहां से वैद्यराज को लेके आए। जो गांव का वैद्यराज था ना, उनको लेके आए, लेके आके और फिर बताया कि देखो इन मुनिराजों को। तो वैद्यराज समझ गए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए इसका हो जाएगा, है। तो उन्होंने कहा कि मगज मगज का लड्डू इनको आहार में दो। तो उनकी ये जो बीमारी है ना वो ठीक हो जाएगी। तो उसमें कोई उन्होंने प्राशुक मतलब कोई औषधि भी बताई होगी। तो जाके वहां, वो जाके दूसरे दिन मुनिराज आहार को आएंगे। तो अब मुनिराज आहार को किसके घर में जाएंगे, ऐसे तो है नहीं, अतिथि रहते हैं मुनिराज तो। किसके घर में आएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने कहा कि शुद्ध ऐसा मगज का लड्डू बना के सब चौके में सबके घरों में पहुंचा दो, मतलब जिसके घर में भी आए वो लग जाएगी। तो वहां ऐसा हुआ। और दूसरे दिन मुनिराज आहार को आए, तो जिनके घर में भी आहार हुआ उनको औषधि लग गई, है ना। तो औषधि लग गई तो बीमारी थी, और वैद्यराज ने पकड़ ली थी, निदान हो गया था, तो उनकी बीमारी ठीक हो गई, है ना। अब श्री कृष्ण जी को तो अंदर से ऐसा रहा कि वह उनका ठीक होना चाहिए, बस ठीक होना चाहिए। मुनिराज को मतलब रत्नात्रयधारी मुनिराज को किसी भी तरह का, कोई भी तरह का बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए उनके, चाहे आहार में, चाहे शरीर में, मतलब किसी भी तरह से उनके रत्नात्रय में बाधा नहीं होना चाहिए। उनका अंतरंग से इतना हो रहा था। अब वो दूसरे दिन फिर गए, मतलब आहार होने के बाद में वापस गए तीसरे दिन। तो उन्होंने देखा कि मुनिराज का शरीर तो ठीक हो गया था। तो वैद्यराज भी वो पास में था। तो काफी देर बैठने के बाद मुनिराज का जब ध्यान खुला,
तो उन्होंने नमन किया, तो मुनिराज ने आशीर्वाद दिया दोनों को बराबर। तो कृष्ण जी से ही पूछ लिए कि अब आप कैसे हैं, है ना। तो मुनिराज ने उत्तर दिया कि जैसे है वैसे है, जैसे है वैसे है। तो वो कृष्ण जी तो समझ गए, है ना, ज्ञानी होते हैं ना, तो समझ जाते हैं। और उनका वैद्य को गुस्सा आ गया कि अरे इतनी बीमारी मतलब ऐसी थी शरीर में और मैंने इसको ठीक किया, तो भी मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ठीक हो गया। और ऐसा मतलब कुछ भी मुझे, मतलब जैसे यश, जिसको यश चाहिए ना, उसको ऐसे लगता है कि अरे मेरी तारीफ क्यों नहीं की, कहा क्यों नहीं। तो उसको ऐसा अंदर अंदर इतना गुस्सा आया उसको, तो उसने निदान बंद कर लिया कि जैसे अब देखूंगा मैं, है। तो अभी श्री कृष्ण जी तो खुश हो गए कि आहा हा ठीक हो गए। उनको तो भाव भी पता चल गया कि जैसे हैं वैसे हैं, क्योंकि वो तो जानते थे कि जब बीमारी थी तब भी वो ऐसे ही ध्यान में बैठे थे, जब बीमारी ठीक हो गई तब भी वो तो वैसे के वैसे ही है ना। तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अभी क्या हुआ कि ये वैद्यराज की कोई बीमारी होके आयु पूरी हो गई। तो आयु पूरी हो गई तो निदान बंद करके बंदर बन गया। और बंदर बन गया, उसी जंगल में घूम रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी जहां मुनिराज ध्यान कर रहे थे ना, वही पेड़ के वहां वो आ गया। तो उसने उसको, उनको मुनिराज को देखते ही उसको याद आ गया, सब वापिस स्मरण ज्ञान हो गया कि अरे वो ये वही मुनिराज है जिनको मैंने ठीक किया था। लेकिन तो अब वो कसाई तो थी, निदान बंद किया हुआ था, है। तो उसको इतना गुस्सा आया कि कहीं से लकड़ी मोटी उठा के लाके और मुनिराज के सर पे दे मारा। अब मुनिराज तो फिर भी ध्यान में थे, फिर भी ध्यान में थे, सर में लग गई, खून बहने लग गया। फिर भी मुनिराज तो वैसे के वैसे ध्यान में थे। तो अभी अभी जब उनका काफी देर तक ध्यान नहीं निकला, ऐसा हुआ, तब इसको अंदर से ऐसा लगा, तब इसको अंदर से एकदम से ऐसा ख्याल आ गया कि अरे ये मुनिराज उस दिन बोल रहे थे कि जैसा हूं वैसा है। आज मुझे पता चला कि उनके बीमारी थी तब भी वो वैसे ही ध्यान कर रहे थे, वैसे ही आत्मा में मग्न थे। ठीक हो गया तब भी वैसे ही थे। आज मैंने ये उपसर्ग कर दिया इनके ऊपर, तब भी वो अपने ध्यान में बैठे हैं, तब भी वो मतलब उनका ध्यान नहीं हट रहा है। इसका मतलब उनको कोई मतलब नहीं है देह में कोई बीमारी हो नहीं हो, जो भी हो देह की अवस्था जो भी हो, कोई भी आत्मा जैसा है वैसा है। तो वो तो अपने को आत्मा मान के ध्यान में बैठे हैं, अपने स्वभाव का ध्यान कर रहे हैं। तो अब उसको अंदर से फीलिंग हुई तो दुखी हुआ, दुखी होके मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा। तो मुनिराज ने बोला कि अरे हे जीवराज, तूने कुछ नहीं किया है। तुम भी वैसे ही हो जैसा मैं हूँ, तो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम भी जैसे हो वैसे ही हो। तुम्हारे जो अंदर से जो परिणाम उठे थे वो परिणाम तो निकल गए, और तुम वैसे के वैसे ही हो, है ना। फिर उस बंदर ने मतलब औषधि वगैरह भी लाके लेप किया, सब किया। जो भी आगे की कथा है अपने को आगे नहीं बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि मुनिराज कहाँ विचरते हैं, मुनिराज आत्मा में विचरते हैं। मुनिराज का शरीर तो है, एक कषाय को चौकड़ी का सद्भाव है तो उतना है, लेकिन वो अंदर विचरते हैं। तो जो अंदर विचरते हैं उनके देह की कोई मतलब ही नहीं है। ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है अपने को कि जिसको भान नहीं है वो मुनिराज के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगा देता है कि ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन भैया उनकी अंदर की स्थिति अंदर की अलग ही होती है, और है ना। तो जो अंदर आत्मा में रमण कर रहे हैं उनका देह में कोई भी तरह का उपसर्ग होए चाहे नहीं हो, है। कोई मुनिराज का स्वाभाविक शरीर ऐसा ही होता है, कोई मुनिराज का बहुत सुंदर शरीर होता है। इससे क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक आत्मानंद में झूलते हुए ये मुनिराज ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान अनुभव न हो, जैसे कहने का मतलब है कि वो बंदर को भी देखो उनका सत समागम करने से है, पहले वैद्य के रूप में किया। फिर उनका उपचार करने के जब उसको उनको मतलब वो संसारी जीव है ना, उनको यश चाहिए, अरे हमारी तारीफ क्यों नहीं की। तो बाद में उसका जो क्रोध का भाव भी निकल गया, उनका उपचार का भाव भी निकल गया। बाद में जो मतलब बेर लेने का भाव भी निकल गया। और जो बाद में कोमलता आके और बाद में मुनिराज के चरणों में गिर गिर के उसने व्रत ग्रहण किए।
तो वो भाव भी आ गया है ना, तो ये परिणाम निकल जाते हैं और मैं यूं पर यूं रह जाता हूँ। ऐसा जब पता चलता है तो ऐसा सत्समागम करना चाहिए, है ना। ऐसे सत्समागम करने से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है कि हम तो थोड़ा सा में विचलित हो जाते हैं कि हमारे ये हो गया वो हो गया, पर देखो न ज्ञानी धर्मात्माओं को, देखो मोक्ष मार्गियों को। इस देह के, जब देह को पर जाना है तो पर को पर जान लिया, तो अब पर में कुछ होए तो हमें क्या, हम्म? क्या फर्क पड़ना है। ओहो हो, अंतर में आनंद आयो, मुनिवर दर्शन पायो, अंतर में आनंद आयो, मुनिवर दर्शन पायो। ऐसे मुनिराज के दर्शन करके अंदर से आह्लाद आता है, उत्साह आता है, भावनाएं बनती है कि आहा कब ऐसा दिन आएगा, कब मैं भी ऐसी दिगंबर दिगंबर दीक्षा धारण करके और अपने स्वभाव में अनंत काल तक रम जाऊं, जम जाऊं। ऐसी पर्याय में भावना चलती है और स्वभाव की उत्कृष्टता भाषित होती है, स्वभाव की महिमा के साथ ये भावना होती है, क्योंकि स्वभाव में ही तो ठहरने की भावना है। मुनि अवस्था क्या है, स्वभाव में रमने का ही तो है। बाहर में जो 5 समिति गुप्ति आदि 28 मूल गुण, वो तो छठा गुण स्थान है, वो तो उनके साथ पाया जाता है, लेकिन मुनि अवस्था तो अतीन्द्रिय आनंद में झूलने की है ना, शुद्धोपयोग को कहा है। मुनि अवस्था शुद्धोपयोग रूप जो 3 कसाय के अभाव पूर्वक जो जितना उपयोग आत्मा में स्थिर है, उसको कहा है मुनि अवस्था। तो ऐसी भावना, उन वैसा सत्समागम, ऐसा उनसे श्रवण करना, आहा, मुनिराज कौन सा उपदेश देंगे। शुद्धात्मा का अभ्यास, एक शुद्धात्मा सो में, एक भगवान आत्मा सो में, एक ज्ञायक परमात्मा सो में, ऐसी जिसकी भावना चलती रहती है, तो ये भावना अंदर फल लाती है, भवन बनाती है, उल्लय है सिद्ध स्वभाव का, कि भावना सिद्ध अवस्था को ले आती है, सिद्ध स्वभाव में रमणता सिद्ध अवस्था को ले आती है ना। अवस्था के पीछे नहीं, स्वभाव के पीछे लगना चाहिए, ये ज्ञानी धर्मात्मा बताते हैं। मुनिराज के पास जाओ तो उनकी ध्यान मग्न अवस्था हमें क्या दिखाती है, कि ये देखो, ये स्वभाव में इतना आनंद सुख भरा है कि बाहर में लहू लहान हो जाए हैं। मुनिराज के गले, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है और चींटियां चढ़ गई और इधर खून खून बहने लगा, तो भी ध्यान में मग्न बैठे हैं। सोचो क्या क्या अवस्था होगी ये। तो उनको देख के ही प्रेरणा मिलती है कि देखो, देह से भिन्नता इसको कहते हैं। देह से भिन्नता भिन्नता करे और एक मच्छर खा जावे तो अरे बाप रे बाप है, तो फिर देह से भिन्नता कहाँ भाषित हुई तुम्हें। देह विकल्प आ जावे अलग बात है, लेकिन अंदर में तो ऐसा हो, तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। तन संबंधी, ये शरीर जब मेरा नहीं है तो इसके संबंधी तो मेरे कैसे हो सकते हैं। इससे मुनिराजों को देख के, मुनिराजों के उपसर्गों को देख के, है ना, नहीं ये अपने को प्रेरणाएं, ये शिक्षाएं मिलती है कि देखो, जिसने तन को न्यारा जाना उसके तन में कुछ भी हो जाए। अर घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरे, कोई चाहे तलवार से प्रहार कर रहा है और चाहे उनकी आरती उतार रहा है, दोनों को एक सा आशीर्वाद, दोनों को एक सा संबोधन। सोचो क्या है ये। क्योंकि देह मेरा है ही नहीं ना, किसकी आरती किसका उपसर्ग है। और मान लो होए भी तो ये अपनी अपनी उदय उदय का काम है, उनमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है। किसी का दोष नहीं दिखना, कमी दिखे तो पर्यायगत दिखे, है ना, और स्वभाव में एकदम उत्कृष्टता भाषित होना, ये दोनों एक साथ चलता है। पर्याय में जो कमी है उसका ज्ञान होते हुए जो विकार होता है वो कमजोरी के कारण होता है। कोई दूसरा नहीं कराता है, इसलिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना, और स्वभाव की इतनी उत्कृष्ट महिमा आना कि मेरे में है ही नहीं, ये रागादिक भाव मेरे में नहीं है।
मैं तो परिपूर्ण 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 ऐसा आनंद घन हूँ, ऐसा सुख रस कंद हूँ कि यहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है। आहा। हम्म। इसलिए कितनी प्रेरणाएं मिलती है, ऐसे लगता है कि हे प्रभु कब ये सत समागम आए कि आहा हा मुनिराजों की भावलिंगी संतों की टोली हो है, और वहीं भी अपना वास हो, अपनी भी अवस्था ऐसी हो। ओहो हो, निरंतर आत्मा का ध्यान और ज्ञान, ध्यान और ज्ञान, बस ऐसी अवस्था। बस मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान है। वहां बैठो तो क्या दिखेगी, मुनिराज एक भी शब्द नहीं बोले तो उनकी मुद्रा सारी चीज बता देती है ना? रागी जीवों की और राग में रहने लायक नहीं है, न संगति करने लायक है न रहने लायक है। सर्व जीव छह सिद्ध समझो, समझे तो सारे, सब जीव को परमात्मा रूप देखो बस। सब जीव भगवान है, सब जीव परमात्मा है, पर सत्संग करने लायक है, सत्स्वभावी भगवान आत्मा का संग। और यहाँ नहीं रह पाए तो जो इसमें रमण कर रहे हैं ऐसे मुनिराज जो गुरुओं गुरुओं का संग करने लायक है। न सोनगढ़ में गुरुदेव जी के पास बार बार में क्यों चले जाते लोग? इसलिए चले जाते हैं कि वहां जाने के बाद न दिन न तिथि न तारीख, कोई समय का पता नहीं चलता है, क्योंकि 3-3 बार गुरुदेव का संबोधन मिलता था। और उसके बाद में साधर्मियों से यही चर्चा, यही वार्ता, यही गोष्ठी है, यही भगवान के साथ बैठकर अपने स्वभाव के साथ में रमना करना, और यही सब चलता था। इसलिए बार बार में वहीं चले जाते थे। बोले साहब निमित्त से कार्य नहीं होता है, नहीं तो फिर हम क्यों सोनगढ़ आते हैं? बोले इसको पक्का करने, है ना। बार बार में ऐसा हो जाता है ना कि अरे उनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो बोले इसको पक्का करने की, ये पक्का करके जाना है कि तुम्हारा जो कुछ कार्य होने वाला है सब अंदर से होने वाला है, बाहर से नहीं होने वाला है। कोई किसी को दे ले नहीं सकता, किसी के कारण किसी में कुछ नहीं होता है। लेकिन बस इतना उपकार है, बोले निमित्त के बिना नहीं होता, निमित्त से नहीं होता। तो इतना उपकार रहता है गुरुओं का, करुणा रहती है उनके पास में। वो जीव को, जो सत्संग करने वाला जीव हो, उसको खिसकने नहीं देता है ना। उसको अपने स्वभाव की इतनी महिमा गरिमा करवा देता है कि वो खिसकने नहीं देता है, पामरता नहीं आने देता है। जो पामरता लेके जावे उसको बोलते तुम्हारे में कुछ है ही नहीं, तुम्हारे में कुछ गड़बड़ हुई नहीं, तुम तो पूरा परमात्मा हो। और जो अब ऐसा अहंकार करने लगे, श्रद्धा के बिना अहंकार करने लगे, तो बोले भैया कुछ नहीं है, अभी देखो अवस्था में क्या चल रहा है। जैसे बोले ना कि मलेरिया की बीमारी हो तो उसका वैसी डोज दी जाती है, और किसी को गर्मी की हो तो उसको वैसी डोज दी जाती है। तो ऐसा संग करने से ये लाभ होता है कि हमें अगर पर्याय में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो निकल जाती है, और स्वभाव की महिमा तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ऐसा इस सत्संग का महत्व है। इसलिए यहाँ ये बात कहा है कि इसलिए जहां तक आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, यानी जब तक आत्मा का इस रूप अनुभव नहीं हुए कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तब तक ज्ञान और अनुभव न हो, तब तक सत्समागम से बारंबार प्रीति पूर्वक उसका श्रवण मनन तथा भावना करते ही रहना, उस भावना से ही भव का नाश होता है। विपरीत नहीं समझ लेना कि अरे क्या होता है भावना करने से, स्वभाव में तो, अरे भावना तो इसी जीव की है ना, किसी और की थोड़ी है। परिणाम परिणमन तो स्वभाव है ना, तो परिणाम तो चलेगा ना, नहीं चलेगा ऐसा थोड़ी है। तो भावना स्वभाव की भावो, शुद्धात्मा की भावना भावो, तो ये शुद्ध स्वभाव जैसा जैसा स्वभाव वैसा तुम्हारा पर्याय में भवन हो जाएगा। ऐसे शुद्धात्मा की बात है, पर्याय दृष्टि की बात नहीं है कि अरे पर्याय में करना, पर्याय में, पर्याय की तो बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो भावना कहिए कि आपकी रुचि के अनुसार आपका जो अंदर का जो उपयोगात्मक कार्य चल रहा है, उपयोगात्मक कार्य की बात चल रही है कि जो रुचि आपकी आत्मा के प्रति हुई तो उपयोग रूप ही उस समय उसी रूप वर्तन हुए, बस ऐसी भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु जब मैं शुद्धात्मा हूँ तो ये शुद्धात्मा रूप ही अनुभव बस सब समय में मैं हूँ, बस ये गायक में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, मैं हूँ ना भाई, मैं हूँ ना ये रहा। इस तरह से
देह के प्रति एकत्व ममत्व टूट जावे, और देह के प्रति जो है ना कि देह को मैं मान रखा था, इसकी जगह ये शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा में हूँ, ऐसी निरंतर भावना चले, ऐसा सत्समागम, ऐसा अपना अपना आनंद वैभव उसके अंदर में अपनापन करके रुकना टिकना, यही बस एक करने लायक है। इसलिए कहा कि रुचि बारंबार, रुचि सही होनी चाहिए, और फिर रुचि को के अनुसार बारंबार पुष्टि मिलनी चाहिए उसकी। इसलिए सत्समागम का महत्व बताया है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनिराज की जय हो। रक्षा बंधन महापर्व वात्सल्य के पर्व की जय हो। परम परम उपकारी श्री महान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।